जय हिंद। सर्वप्रथम आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि मकर संक्रांति में जो सूर्य और पृथ्वी है ये दोनों किस तरह से बिहेव करते हैं। हम आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाले हैं कि मकर संक्रांति में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, कहाँ पर गुड़ और मिठाई बांटी जाती है और कहाँ पर जो है पतंगे उड़ाई जाती हैं और इंटरटेनमेंट किया जाता है। ये हम बिल्कुल भी नहीं बताने वाले। हम सिर्फ आपको कॉस्मोलॉजी का ही थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। तो इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा, जो हमने अपने पिछले की वीडियो में बताया है कि भैया जब पृथ्वी जो होती है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तब तो ऋतु में परिवर्तन होता है, और जब पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है तब जाकर के दिन और रात में परिवर्तन होता है। तो आप मान के चलिए ये हमारे पास में ये पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है। ठीक है, पृथ्वी का छोटा सा ये नमूना हो गया। इसके एक एक चीज के बारे में आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आप इस पर देख पा रहे होंगे। तो मान लीजिए हमने इसको ऐसे करके कर लिया, इस तरह से। बड़ा मेहनत लगा है इसको बनाने में, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो एक लाइन तो ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ये हमारा अर्थ है। ठीक है, पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कक्षा 7 में। तो ये लाइन, एक एक ये लाइन, एक ये लाइन, इन तीनों लाइनों को सबसे पहले जरा समझिएगा। ये वाली जो बीच वाली लाइन बोल होती है इसको बोलते हैं अपना विषुवत रेखा। कौन सी रेखा रहती है आपकी? विषुवत रेखा। आप गूगल पे डाल दीजिए, चैट जीपीटी में डाल लीजिएगा, वहां से आपको पता लग जाएगा कि विषुवत रेखा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। ये जो रेखा होती है वो आपकी होती है मकर रेखा, और ये जो रेखा होती है वो आपकी होती है कर्क रेखा। अब ये जो आप ये देख रहे हो, जो ये सीख जैसी है, ये एक अक्ष है। पृथ्वी का क्या है? अक्ष है। अब अक्ष क्या होता है? यहीं पर इसी को केंद्र मानकर पृथ्वी ऐसे करके घूमती है, ऐसे करके अपने एक्सिस पर घूमती है, जिससे कि हमें दिन रात प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसे करके। तो ये क्या हो गए? इसके अक्ष हो गए। अब देखो, जहां पर इस वाले अक्ष का जो ये बिंदु है, ये इसका एक ध्रुव हो गया पृथ्वी का, और यहां पर ये जो एक इसका ये है, ये वाला बिंदु है, ये एक ध्रुव हो गया पृथ्वी का। ये वाला जो ध्रुव रहेगा वो कहलाएगा उत्तरी ध्रुव, और ये वाला जो ध्रुव रहेगा वो कहलाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव। ये हो गई आपकी विषुवत रेखा। तो अगर जब देखा जाए, अगर इस विषुवत रेखा से ऊपर का देखा जाए तो ये आधा गोला जैसा बन रहा है, और नीचे वाला देखा जाए तो ये आधा गोला जैसा बन रहा है। तो इसीलिए ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? आपका उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो भाग होता है वो आपका कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब जो पृथ्वी जो घूमती है वो बिल्कुल बेटा ऐसे नहीं घूमती, ऐसे करके बिल्कुल भी नहीं घूमती है सूरज के चारों ओर। मान लीजिए यहाँ बीच में कोई, यहाँ पर एक सूर्य है, इसके चारों ओर बिल्कुल ऐसे नहीं घूमती है, ऐसे करके नहीं जाएगी। ये अपने अक्ष पर भी घूमती है और इसके चारों ओर घूमती है, ऐसे नहीं। ये क्या होती है? ये अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुककर घूमती है। 23 डिग्री का मतलब ये हो गया लगभग इतना झुक करके ये घूमेगी। अब कैसे पहचानोगे 23 डिग्री झुककर घूम रही है? देखो भैया, इसको जब समझने के लिए, जो इसका पृथ्वी का अक्ष है, ठीक है, एक्सिस है, यहाँ पर क्या करेंगे हम? इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ये खींच सकते हैं, खींच देंगे। मैथ के हैं, मान सकते हैं। माना कि इसके परपेंडिकुलर एक लाइन जो है हमने ड्रॉ कर दी। अब इसको क्या करना है? इस वाली लाइन के और इसके अक्ष के बीच का जो कोण है वो 23.5 डिग्री हो जाए। ये देखो, लगभग ये वाला जो कोण है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का बन गया? 23.5 डिग्री का बन गया। और हम बोल सकते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुककर सूरज के चारों ओर घूम रही है। ठीक है। अब झुकाव समझ में आ गया? इसको जब हम बिल्कुल एकदम से इस तरह से सीधा कर दें, ठीक है, और मान लेते हैं ये रहा हमारा सूर्य। ठीक है। जब इसकी किरण इस पर पड़ेगी, इस पर सूर्य की किरण, तो इस वक्त देखो कौन सी वाली रेखा पर सीधी पड़ रही है? ये पड़ रही है भैया विषुवत रेखा पर सीधी, बिल्कुल एकदम सीधी। क्योंकि हमने पढ़ा है जो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री घूमती है। लो भैया, घूम गई। अब बताओ इसकी जो सूर्य की किरण है वो कहां पर पड़ रही है? अब ये पड़ रही है विषुवत रेखा से ऊपर। कौन सी वाली रेखा पर? देखो, इस वाली रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा, और इस वाली रेखा को बोलते हैं बेटा मकर रेखा। तो विषुवत रेखा से जस्ट ऊपर इसको पड़ रही है। ठीक है, ये ऐसे करके। तो देखो कहां पर, ये वाला जो गोलार्ध है, ये वाला जो गोलार्ध है, इस वक्त सूर्य का सबसे ज्यादा प्रकाश कहां पर रहेगा? इस वाले गोलार्ध में रहेगा। ये कौन सा गोलार्ध है? आपका उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है। और जब ये पृथ्वी ऐसे करके हो जाए, भाई अभी भी तो देखो, अगर जब ये 23.5 डिग्री है तो ये भी तो 23.5 डिग्री है। अब सूर्य तो अपनी जगह स्थिर रहेगा। अब बताओ सबसे ज्यादा जो सूर्य का प्रकाश है वो कहां पर गिर रहा है? इस वक्त सबसे ज्यादा सूर्य का जो प्रकाश है वो गिर रहा है भैया दक्षिणी गोलार्ध में। कहां पर गिर रहा है? आपका दक्षिणी गोलार्ध में गिर रहा है। ये उत्तरी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में ही दक्षिणी ध्रुव, जहां पर दक्षिणी ध्रुव वो वाला गोलार्ध आपका दक्षिणी गोलार्ध, और जहां पर उत्तरी ध्रुव वो वाला गोलार्ध आपका उत्तरी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा? आपकी मकर रेखा। बात क्लियर हो रही है? बस क्या होता है, मकर संक्रांति वाले दिन जो सूर्य जो होता है
ये वाला जो होगा दक्षिणी गोलार्ध में जो बनेगा ये आपका दक्षिणायन वो हो सकता है, उत्तरी गोलार्ध में जो आपका बनेगा वो आपका उत्तरायण हो सकता है। तो देखिए क्या होगा, सूर्य की जो लाइट है वो उत्तरी गोलार्ध से मतलब उत्तरायण दक्षिणी गोलार्ध से मतलब दक्षिणायन से कहां पर जाती है, उत्तरायण की ओर जाती है, ऐसे करके मतलब पृथ्वी जो है वो ऐसे करके झुकना शुरू हो जाती है। अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए पहले पृथ्वी ऐसी थी, ऐसी यहाँ पर, ये वाला जो महीना है इसको आप लोग हमारा पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं, इसको जून मान लेंगे, जून, और इसको मान लेते हैं अपना दिसंबर। क्या मान लेते हैं इसको, दिसंबर। ठीक है, जून वाले महीने पर इसकी स्थिति ये होती है पृथ्वी की, ये अब देखिए सबसे ज्यादा सूर्य की लाइट कौन से वाले हिस्से पर पड़ेगी, इस वाले हिस्से पर, इस वाले हिस्से पर सबसे ज्यादा सूर्य की लाइट पड़ेगी, और सबसे कम कौन से वाले पर पड़ेगी, इस वाले पर पड़ेगी जो नीचे ये झुका हुआ है। ठीक है, अब जब ये ऐसे करके जब ये घूम करके आएगी, ऐसे करके जब ये आएगी, अब इसकी स्थिति हो जाएगी आपकी ऐसी, ऐसी। ठीक है, इस वक्त बताइए सबसे ज्यादा जो लाइट है वो किधर पड़ रही है, सबसे ज्यादा लाइट पड़ रही है आपकी इस वाले एरिया में, यहाँ पर कौन से गोलार्ध में, आपके दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है, मतलब दक्षिणी ध्रुव की तरफ पड़ रही है। तो उत्तरी ध्रुव की तरफ तो कोई लाइट नहीं पड़ रही है, अगर जब उत्तरी ध्रुव की तरफ कोई लाइट नहीं पड़ रही है इसका मतलब इस वाले भाग में क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। इसीलिए जो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है वो यहीं से होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है मकर संक्रांति वाले दिन, पृथ्वी जो है वो धीरे 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 करके, जो पृथ्वी सूर्य का जो प्रकाश है वो इसके दक्षिणायन से कहां पर आता है, उत्तरायण में प्रवेश करता है, दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है। उसका आज आप रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, देखिए दक्षिणायन ये ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा, और ऐसे करके ये ऐसे हो जाएगा। अब इस वक्त सबसे ज्यादा सूर्य का लाइट किस कहां पर पड़ रहा होगा, इसके इस वाले भाग में, इस वाले भाग में सूर्य अगर जब यहाँ पर है, चीज थोड़ी सी टेक्निकल हो रही है अगर आप लोग इसको समझ पाए तो। ठीक है, अब ये इस तरह से ऐसे होता हुआ, ऐसे करके होता हुआ और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा सूर्य का लाइट इधर, और जब ये इस तरह से जाता है तो सबसे ज्यादा सूर्य का लाइट इधर। बात समझ में आ रही है, ऐसे करके, और ये ऐसे करके ये घूमता रहता है। ठीक है, कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर। अब समझ में आ गया, ध्रुव समझ में आ गया, आपका विषुवत रेखा समझ में आ गई, कर्क रेखा समझ में आ गई, मकर रेखा समझ में आ गई, सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आपका इसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो आप हमको बता दीजिएगा, और साथ ही ऐसी नॉलेजेबल जानकारी के लिए अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करो भाई। आपके जो आपको लग रहा है कि हाँ बच्चे हैं, बच्चों को ये सीखनी चाहिए, ऐसी एजुकेशन कहीं पर नहीं मिलती, नहीं स्कूल वाले नहीं देंगे, स्कूल वाले ऐसी एजुकेशन नहीं देंगे। क्यों, अब शहर की तो चलो खैर कोई बात नहीं है, उन्हें तो भाई अपने क्वालिटी मेंटेन करनी है, लेकिन गांव में अगर तुमने अगर ऐसी एजुकेशन दे दी स्कूलों में, तो पता लगे जिस गांव का वो बच्चा पढ़ रहा है कल को जाकर के वही बच्चा ज्यादा काबिल हो जाए। ठीक है, और वो आपका कॉम्पिटिटर बन जाए। तो इसलिए गांव में ऐसी लोग ऐसी मानसिकता होती है, ज्यादातर ऐसा देखा गया है, लोगों की ऐसी मानसिकता होती है। खैर हमें इस वाली चीज से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ अपने पढ़ाने पर फोकस करना है, चीजों को बस अपना सिंपल करना है। ठीक है, आपका कोई डाउट है तो आप हमको बताइएगा। इसी के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।